दोस्तों, आज की ये कहानी कुछ मुसाफिरों की कहानी है जो राजापुर से बस में निकलकर अपनी मंजिल खैरागढ़ की ओर जा रहे हैं। यूं तो हर रोज ऐसे लाखों लोग कहीं से कहीं जा रहे होते हैं, पर क्या इनका सफर भी उन लाखों लोगों की तरह आराम से कट जाएगा या किस्मत में कुछ और ही लिखा है। ऊपर से कुछ यात्री बस में चढ़े ही इसलिए थे कि वे इस सफर को अपना आखिरी सफर बना सकें। आखिर माजरा क्या है, ये बताने के लिए आपको सुनाता हूं दास्ताने दर्द महल। थैंक गॉड, बस मिल गई। मुझे तो लगा था इस आलिया की वजह से पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। लो कर लो बात, आइडिया दिया मैंने, जगह बताई मैंने, और ये अनमोल कह रहे मेरी वजह से प्लान चौपट हो जाएगा। आइडिया तो तुझे देना ही था, तू ही तो सारे फसाद की जड़ है। और तू बड़ा बोला भाला है। ओ बस बस, तुम लोग यहाँ भी शुरू हो गए। भाई पब्लिक प्लेस है, कुछ तो लिहाज करो। सुखी पाजी, पक्का है ना तुम्हारा? कहीं बीच में उतर तो नहीं जाओगे? ओ यार अनमोल, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। अरे ये ड्राइवर कंडक्टर कहाँ गए? इनको पूछने वाला कोई है कि नहीं? कौन जाएगा खैरागढ़? अरे भाई टिकट टिकट, भाई छुट्टा तैयार रखो। हाँ बोलो भाई, किधर जाना है? चम्माइला, टोटल 3 सवारी है और अपना कंडक्टर ऐसा एक्टिंग करेला है जैसे बस फुल टू भरेली है। भैया कितना है खैरागढ़ का? 40 रुपए, तीनों साथ हो क्या? हाँ हाँ, पर मेरी टिकट तो मैं निकालूंगा, इनकी ये जाने। क्या करने जा रही हूँ खैरागढ़? जान देने जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है? ये लो मेरा पैसा और सुन लो, मैं भी जान देने जा रहा हूँ। अरे देवा रे देवा, कोई टिकट लेके ऐसा खुदकुशी करने जाता है क्या रे बाबा? हम तो टिकट भी लेंगे, यात्रा भी करेंगे और सुसाइड भी करेंगे, कोई शक? अरे जरा हम भी तो सुने माजरा क्या है। बस अब बहुत हो चुका, मैं इसके साथ रहकर तंग आ चुका हूँ। मुझे कौन सा शौक है इसके साथ रहने का? I'm done with him. अरे भाई, इसमें इतना माथापूरी क्या करने का रे बाबा? सीधा सीधा तलाक लेने का और कल्टी मारने का। ड्राइवर साहब, ज्ञान मत दो, ठीक है? आप बस अपनी बस चलाओ। अब तो बस एक ही रास्ता है, खल्लास। वल्लाह हबीबी, तुम भी सुसाइड करने जा रहे हो? ऑफ कोर्स। अब तेरे को काय झाला रे बाबू? देखो बॉस, मेरे पास घर है, पैसे हैं और तो और माँ भी है, पर शादी नहीं हो रही यार। अब ये अनमोल सुसाइड तो कर ही रहा है, फिर आलिया को मुझसे शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? शादी? और तुमसे? कभी नहीं। देखा, ये है जवाब। अब बताओ, इंसान मरे नहीं तो क्या करे? ठीक है, अब नसीब में यही लिखा है तो कोई क्या कर सकता है। चलो भाई पांडू, गाड़ी निकालो। अच्छा हुआ बस निकली नहीं है। चढ़ो चढ़ो, जल्दी जल्दी। भाई आप लोग भी खैरागढ़ जा रहे? हाँ भाई, ऐसा ही समझो। कितना है भैया टिकट का? अरे खुदकुशी करने जा रहे हो ना तुम लोग भी? अरे कल मुंह है, शुभ शुभ बोल। हम लोग तो शादी में जा रहे हैं और उसी मौके पे क्या पता एक और शादी फिक्स हो जाए। और उसी बहाने शॉपिंग करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, गहने खरीदेंगे, मजानी लाइफ। मुझे को बुलवाना शादी कराने? अरे भाई, ये मेरा काम है, पंडित हूँ। बाहर प्यारे, शादियाँ बड़ी हो रही है आजकल। हाँ यार, पर हमको कोई नहीं बुलाता है।
ये खटारा बस चलाते चलाते बॉडी की वाट लागली रे। ऊपर से आज सिर्फ 7 सवारी, पता नहीं हमारी तनख्वाह निकलेगी कि नहीं। कंडक्टर साहब, एक बात बताओ, आप शुरू से कंडक्टर ही थे? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे बाप भी कंडक्टर थे और रजनीकांत भी तो कंडक्टर थे। रजनीकांत? वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपके खानदान में कोई तरक्की वरक्की करने का सिस्टम है कि नहीं, या जिंदगी भर कंडक्टर ही बने रहोगे? जानी, हम अभी सफर का टिकट काट रहे हैं, लेकिन मजाक उड़ाया तो सीधा हम ऊपर का टिकट काट देंगे। अरे छोड़ो कंडक्टर साहब, आप शांत हो जाओ। तुम लोग फालतू का मजाक मत करो। अरे ये बस ऐसे ही चलेगी क्या? खैरागढ़ इसी हफ्ते पहुंचेगी। एग्जैक्टली, ये ड्राइवर तो बड़ा सुस्त है। इसी बात पे एक शायरी सुनो। इरशाद, हमारी राज्य परिवहन बस 2 घंटे में 2 किलोमीटर चली। हमारी राज्य परिवहन बस 2 घंटे में 2 किलोमीटर चली। मैंने पूछा ड्राइवर साहब, ऐसी क्यों चली? ड्राइवर बोला, दुर्घटना से देर हुई। अरे ड्राइवर का बस है सरकारी, जैसी तनख्वाह मिलेगी वैसे ही तो चलाएगा। और उम्र तो देखो ड्राइवर की, कोई जवान ड्राइवर नहीं मिलते इन लोगों को। अरे चाचा जी, थोड़ी बस भगाओ, हमको जल्दी पहुंचना है। अरे तू बोला तो बोला, वांदा नहीं, पर ये औरत मेरे को बुड्ढा बोल रही है। मेरे को आता माझी फटकली। स्पीड बनता ना तेरे को, मैं दिखाएगा तेरे को स्पीड। ये देख स्पीड, मैं बताता तेरे को स्पीड, इसको बोलते स्पीड। अरे उसे कुछ बोलो, गाड़ी धीरे चला भाई। अरे देख, काय म्हणता पब्लिक, अभी ऐसा है कि बस का ब्रेकडाउन हो गया है और अब ये यहां से हिलेगी नहीं, समझो। अरे फिर हमारा क्या होगा? इधर से 20 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप, चलो सब पैदल जाएंगे, वहां कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। 20 किलोमीटर? ओह माय गॉड, तुम्हारा दिमाग तो सही है। अबे कौन चलेगा 20 किलोमीटर? मुझे तो बड़ी भूख लगी है। मुझे तो चाय पीनी है। अरे मैंने पहले ही कहा था, फालतू का मजाक मत करो। अब देखो क्या हो गया है, मोबाइल में तो सिग्नल भी नहीं आ रहा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अब किसी को दोष देके क्या फायदा, सब आराम आराम से पेट्रोल पंप चलते हैं। अरे भाई, आराम आराम से चलने का टाइम नहीं है, शाम ढलने वाली है। अरे मैंने सुना है रात में जंगल सेफ नहीं है। वैसे भी किस जंगल में सेफ्टी होती है रे रात को? चलो भाई, चलो जल्दी जल्दी चलो। तो सुना आपने, बस का ब्रेकडाउन हो गया है और हमारे यात्री पैदल निकल पड़े हैं 20 किलोमीटर दूर बने पेट्रोल पंप की ओर। कोई मामूली बात है 20 किलोमीटर चलना, वो भी इस जंगल में शाम होने के बाद। लगता है उनको इल्म नहीं था कि आगे किस किस से मुलाकात होगी, और जब होगी तो पता चल ही जाएगा। अब ये 4 नए मुसाफिर, माधुरी, धर्मेश, हरिभाई और करिश्मा,
अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हैं, पर उनका क्या होगा जो खुदकुशी करने के मंसूबे से निकले हैं? धीरे धीरे उसका भी पता चल जाएगा, है ना? यार प्यारे, 4 महीने पहले जब हम इधर आया था तो याद है कितनी बड़ी बड़ी बिल्ली देखी थी हमने। अरे पांडू, वो बिल्ली नहीं, शेर के बच्चे थे। 4 महीने में तो और भी हट्टे गट्टे हो गए होंगे। क्या इधर शेर भी है? वो तो नॉर्मल है रे बाबा, डेली खाना खाने के बाद वॉकिंग करने आते ना, पर कभी कभी खाली पेट रहते ना तो बीच लफड़ा है। कुछ भी मैडम, आप आराम आराम से चलिए, ये लोग हमारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ओए, सब तो बड़ी समस्या ये है कि शाम ढलने लगी है और हमको आगे का रास्ता भी नहीं मालूम, कहीं सच में कोई जानवर ही न मिल जाए। ऊपर से मोबाइल का सिग्नल भी नहीं आ रहा है, किसी को कॉल करें भी तो कैसे? लगता है आप लोग रास्ता भटक गए हैं। हाँ जी, हमारी बस खराब हो गई है, हम कहीं रुकने की जगह ढूंढ रहे हैं। फिर तो आज की रात आपको दर्द महल में बिताना चाहिए। यहाँ जो भी रास्ता भटकता है उसे दर्द महल में ही रुकना पड़ता है। इस घने जंगल में एक महल भी है, कौन रहता होगा वहाँ? तुम्हें सवाल पूछने हैं या रात गुजारनी है? लेकिन पता तो चले वहाँ जाना सेफ है कि नहीं। मर्जी है आपकी, रुकना है तो रुको, नहीं तो भटकते रहो। अगर जाना है तो बस 10 मिनट उस तरफ चलना पड़ेगा। आप लोगों ने गौर किया, उसके पांव उल्टे थे। क्या पाँव उल्टे थे? मैं तो नहीं जाऊंगी वहां, रात भर यहीं बैठी रहूंगी, चाहे शेर खा जाए। और नाम तो देखो, दर्द महल। भला ऐसा नाम भी कोई रखता है अपने घर का? क्या पता कितनी दर्द भरी घटनाएं हुई होंगी वहाँ, असली नाम तो कुछ और ही होगा। अरे आप लोग भी कहाँ इनकी बातों में आ रहे हैं? आपको लगता है हम इस जंगल में रात गुजार सकते हैं? सही बात है, यहाँ भटकते रहे तो कोई ना कोई जानवर आ धमकेगा, हमको उस राहगीर की बात मान लेनी चाहिए। पर उसके उल्टे पाँव, बाप रे! अरे कुछ नहीं थे उल्टे उल्टे, ये ऐसे ही फेंक रहा है। चलो सब लोग दर्द महल चलते हैं। हाँ तो साहबान, अब तक तो आपने देखा कि हमारे यात्रियों की बस बिगड़ गई है और रास्ते में मिले उस अजनबी की बात मानकर हमारे साथी दर्द महल की ओर चल पड़े हैं। अब देखना यह है कि क्या ये महल उन्हें कोई गहरा दर्द देगा या ये खुद किसी दर्द भरी दास्तां को अपने अंदर दबाए चुपचाप खड़ा है। बात जो कुछ भी हो, मजा तो आएगा जरूर। यार ये महल तो बड़ा शानदार है, पर पता नहीं यहाँ रहता कौन होगा। हमारे यहाँ तो शहर में ठीक से लाइटिंग नहीं होती, यहाँ जंगल के नजारे देखो। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो तो चमगादड़ उड़ रहे हैं। अरे मधी आई, फिर से शुरू हो गई तो जंगल में चमगादड़ नहीं उड़ेंगे तो क्या ड्रोन उड़ेंगे? यहाँ तो कोई नहीं है, पता नहीं कोई रहता भी है कि नहीं। देखना, अभी थोड़ी देर में कोई दरबान खोपड़ी में कॉफी लेकर आएगा। हाँ, मैंने भी एक फिल्म में देखा था। कौन सी थी वो? शायद पुरानी हवेली। ये हवेली भी तो पुरानी लग रही है। वैसे खोपड़ी में बहुत विटामिन होते हैं, उससे ज्यादा कैल्शियम होता है रे। वाह, बस चलाने वालों के जीके तो देखो, लगता है एग्जाम देकर सेलेक्ट हुए। अरे घर में कोई है क्या? कोई रहता भी है क्या इस घर में?
बाहर बड़ी ठंड पड़ रही है। मैंने सोचा आप लोगों को चाय की तलब लगी होगी। अरे ये तो वही आदमी है जो जंगल में लालटेन लेके घूम रहा था। लगता है ये कोई रिजॉर्ट है और ये आदमी यहाँ का एजेंट होगा, कस्टमर ढूंढ के लाता होगा और 10 की चीज 50 को देता होगा। नहीं चाहिए भाई तुम्हारी चाय। मैं एजेंट नहीं हूँ, इस हवेली का रखवाला हूँ, लाखन सिंह। ये चाय तुम सबको मालकिन के आदेश से पिलाई जा रही है। थैंक गॉड, कम से कम चाय खोपड़ी में नहीं है। तो फिर चाय के पैसे? कोई पैसे नहीं लगते यहाँ रुकने खाने के। मालकिन अपने मेहमानों से पैसे नहीं लेती। अच्छा, कौन कौन रहता है इस हवेली में? बस मालकिन और मैं। यार बड़ी देर से सुन रहे हैं, मालकिन मालकिन। कहाँ है तुम्हारी मालकिन? मालकिन जब खुद से चाहती है तभी बाहर आती है। अरे बुलाओ तो सही। उनको कोई बुला नहीं सकता, वो सिर्फ अपनी मर्जी से आती हैं। इतने बड़े महल में करती क्या है? चाय पीकर कप वहीं रख देना, थोड़ी देर में खाना लग जाएगा। यहाँ से पेट्रोल पंप के लिए कोई गाड़ी मिलेगी? आज की रात यहीं बितानी होगी सबको। क्या करें हम लोग यहाँ बैठ के? कुछ भी करो, कहीं भी घूमो, पर ख्याल रखना 11 बजे के बाद कमरा छोड़कर बाहर नहीं जाना है। क्यों? क्यों नहीं जाना है? कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छुपा कर रखना ही ठीक है। कैसी जगह है रे? स्वागत करते पर पार्टी नहीं करते। क्या करती होगी रे उसकी मालकिन पूरे दिन? मालकिन को छोड़ो, ये खुद क्या करता होगा दिन भर? हमको क्या लेना देना? इस वीराने में चाय मिली ना पीने को। अब क्या जान लोगे बच्चे की? मजा आ गया। इमेजिन करो, एक घनघोर जंगल, उसके बीच में एक हॉन्टेड हवेली, उसकी एक मालकिन जो किसी को दिखाई नहीं देती। इससे अच्छी जगह क्या होगी सुसाइड करने के लिए? मैं तो आज इसी महल में अपना काम तमाम करूंगा। हाँ हाँ, मैं भी करूंगी। हाँ हाँ मैं भी। एक तो इतना डरावना माहौल है, उसमें ये लोग मरने मारने की बात कर रहे हैं। आप भी कहाँ लगी पड़ी हो? कोई डंका पीट के सुसाइड करता है क्या? तीनों साले नौटंकीबाज हैं। देखते जाओ, आज रात 12 बजे हम तीनों। देवा रे देवा, उठा ले रे उठा ले। मेरे को नहीं, इन तीनों को। पांडू 8 बज गए हैं, खुदकुशी में 4 घंटे बाकी हैं। क्या कहते हो, बस से अपना जरूरी सामान ले आए? हाँ हाँ चलो, वो तो जरूरी है। अरे क्या लेने गए ये दोनों? हमको क्या करना, चलो हम भी महल घूमते हैं। हाँ हाँ, चलो महल घूमते हैं। अरे कुछ सुना आप लोगों ने? कुछ नहीं, सब वहम है। चलो चलते हैं यहाँ से। ड्राइवर पांडु और कंडक्टर प्यारे किसी काम से बाहर चले गए और हमारे बाकी साथी दद महल का नजारा देख रहे हैं। आखिर खड़े खड़े करेंगे भी तो क्या। वैसे दद महल है तो बड़ा खूबसूरत, पर है बड़ा अजीब। ऐसी शानदार इमारत में तो नौकर चाकर गाड़ी घोड़े सब होने चाहिए, पर ये तो सूना पड़ा है। आखिर ये ऐसा क्यों है? वाह क्या कलाकारी है।
इतनी सुंदर हवेली में 10-20 लोग और भी होते तो कितना अच्छा होता। क्या पता हमारे आसपास ही हो और हमें दिखाई न दे रहे हो। ये मालकिन का कमरा कौन सा होगा? बाप रे, बिजली चली गई। अब हम क्या करेंगे? एक आइडिया दूं? हम सब मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। वो सही आइडिया है, चलो शुरू करते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। माफी मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। हाँ से हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ना से नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, ये सजना पे दिल आ गया। या से माधुरी जी। या से ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ग से सुखी तुम्हारा नंबर है। नहीं मालूम तो पास करो, मैं गाऊं? नहीं, 1 मिनट। ग से नाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, नाम है कोई है उधर, देखो कोई औरत जा रही है। सब साथ ही रहो, झूम बना के चलो। देखो भाई, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं डरा हुआ हूं। यही तो मालकिन नहीं है। अरे ये केयरटेकर का बच्चा कहाँ मर गया? अरे भाई साहब, लाखन सिंह जी, आप कहाँ हो? बिजली आ गई। पता है अब हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? भागो यहाँ से, गाना यहीं पे खत्म हुआ था, इसे तो किसी ने गाया ही नहीं। मैं गाऊं इसे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। महल धीरे धीरे अपना रंग दिखा रहा है, रात धीरे धीरे अपने शबाब पर पहुंच रही है। हमारे दोस्त अंताक्षरी तो मजे से खेल रहे थे, पर ये नई खिलाड़ी कहां से आ गई टीम में? अरे हाँ, आपको तो याद होगा कि कुछ मुसाफिर आज रात कुछ अलग ही करने वाले थे। रात तो हो गई है, देखते हैं वे अपनी कोशिश में कामयाब होते हैं कि नहीं। भाई पांडू, न जाने किसका मुंह देख के उठा था मैं आज। सुबह से लफड़ा हो रहा है। अरे काय को टेंशन लेता है रे बाबा, अभी मिल गया ना जो अपने को मांगता था। चीयर्स, बोले तो चीयर्स। भाई मुझे इस केयरटेकर का कैरेक्टर कुछ समझ नहीं आया। इतनी रात को जंगल में क्या करने जाता है? वो बराबर हमको ढूंढ भी लेता है।
वही तो अभी हमको उधर भी मिला। ये मालकिन जितनी बड़ी मिस्ट्री है ना, उसका नौकर भी कम नहीं है। पांडु को भी आ रहा है, जल्दी कहीं छिप जाओ। पकड़े गए तो पिटेंगे। 12 बजने में ठीक 5 मिनट बाकी हैं। अब शुरू होगा मेरा कार्यक्रम। सबसे पहले देखो मेरा आइटम। तुम दोनों को डर तो नहीं लग रहा ना? ये तो बहुत आसान तरीका है। अब मेरा आइटम देखो। हाँ, ये सब बाबा आदम के जमाने के हथियार हैं। इसे देखो, ये है सबसे मॉडर्न और असरदार तरीका। ये साइनाइड की गोली अंदर, 10 सेकंड में आदमी ऊपर। ये तरीका तो हमारे लेवल का ही नहीं है, क्यों सुखी जी? इसको बोलते हैं घोड़ा, एकदम मिर्जापुर स्टाइल। पिस्तौल चलेगी, दुनिया हिलेगी। कुछ नहीं रखा है इसमें, असली चीज तो मेरे पास है। अरे ये तो सच में मरने जा रहे हैं। कोई रोको ही नहीं। किसे लगाया तूने? हाथ किसे लगाया? मंजुलिका को? मंजुलिका यानी कि मांगे? क्या चल रहा है मेरी हवेली में? मेरी इजाजत के बिना कोई शराब पी रहा है, कोई पिस्तौल दिखा रहा है, कोई चाकू चला रहा है। शराब पी रहा है? कौन पी रहा है? बाहर निकलो दोनों। अरे ये दोनों तो बस में छूटा हुआ कोई सामान लेने गए थे। हाथ आगे करो। इतनी जल्दी बोतल आधी कैसे हुई? अंदर छुप के पी रहे थे? नहीं। अब जब तक मैं ना कहूं, दोनों ऐसे ही हिलते रहो। जरा भी रुके तो समझ लेना। अरे ये दोनों तो हिप्नोटाइज हो गए, रुक ही नहीं रहे। क्या इरादा है? तुझे करो हिप्नोटाइज? नहीं। तुम तीनों मेरे घर में अपनी मर्जी से मर जाओगे? इतनी हिम्मत है? तू इधर आ। मैं क्या मालकिन, इसको बुलाओ। सुखी, तू डर गया? औरत की आवाज निकाल रहा है। तो तू बड़ा बहादुर है। आजा, आज तुझे मैं मेरा खास कमरा दिखाती हूँ। नहीं मालकिन, बाय मिस्टेक। देखिए, सजा दे रहा हूं अपने आप को। हाँ, अच्छी सजा है। अब जब तक मैं ना बोलूं, चाटा रुकना नहीं चाहिए। बंद क्यों कर दिया सर हिलाना? You come here. मैं तो नन्हा सा, छोटा सा, प्यारा सा बच्चा हूँ। तो ये नन्हा सा, प्यारा सा बच्चा चाकू चलाना भी जानता है। हाँ, तो तुम तीनों मरने को तैयार हो? जी हाँ। ठीक से जवाब दो। तुम तीनों सुसाइड करने आए थे ना? जी भाई। अब तुम सुसाइड नहीं करोगे। अब मैं तुम्हें खत्म करूंगी। तुम सबका खेल खत्म करूंगी। ऐसा मत करो मालकिन, हम तुम्हारे मेहमान हैं। हम तो शादी में जा रहे थे। इनकी गलती की सजा हमें क्यों दे रही हो मालकिन? चलो, छोड़ दिया। हम बच गए, शुक्र है ऊपर वाले।
लेकिन सिर्फ कल तक। सिर्फ कल तक? कल रात तक का समय देती हूँ तुम सबको। अगर यहाँ से बच के निकल सको तो निकल लो, बच गए तो ठीक है, वरना तुम सब कल हमारी दुनिया में आ जाओगे। और हाँ, कहानी में ट्विस्ट ये है कि तुम्हारे दो साथी मेरे साथ रहेंगे। गिरवी, अगर तुमने भागने की होशियारी दिखाई तो याद रखना, ये दोनों औरतें सैकड़ों साल यहीं रहेंगी मेरे साथ। चलिए भाई साहब, सुसाइड का प्लान फ्लॉप हो गया और मालकिन करिश्मा और माधुरी को बंधक बनाकर ले गई। सारे साथी मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। अब पता तो चल गया कि आखिर ये मालकिन क्या बला है, पर क्या इस बला से सबको छुटकारा मिलेगा भी या नहीं? और ऊपर से मजे की बात यह है कि किसी की समझ में ही नहीं आया कि ये लाखन सिंह क्या चीज है। इसका पता कैसे चले? ये अल्पान, रात भर नींद नहीं आई, लग रहा है कोई डरावना सपना था। वो औरत की आंखों में ऐसा जादू था कि वो जो बोली जा रही थी हम किए जा रहे थे। आप लोगों ने तो पी रखी थी, हमारा सोचो क्या हाल हुआ होगा। वो भी उसको पता चल गया। बताओ, ये तो चीज ही अलग निकली। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, ये लाखन सिंह हर बार कहां गायब हो जाता है? तेरे को लगता है जो इंसान 24 घंटे मालकिन के साथ उस हवेली में अकेला रहता होगा, उसका भेजा नॉर्मल होगा? मतलब कि वो भी लगता है किसी औरत की आवाज है। जल्दी से चुप जाओ। मारी छाती फूटे रोड़ा, मारा चूल्हा टूटे घोड़ा। सुनो, जंगल के देवता का ऐलान है, आज अनहोनी होगी इस इलाके में। आज पूनम की रात है। आज रात कोई आजाद होगा और कोई बंधन में बंधेगा। तमाशबीन सिर्फ तमाशा देखेंगे। जो सच्चा होगा वही बचेगा, जो गलत काम करेगा आज भुगतना पड़ेगा। जंगल की बेटी मुंटेश्वरी की वाणी कभी चूक नहीं सकती। देवी जी,
हमको लगता है आप हमारी मदद कर सकती हैं। कौन है जो मेरे ध्यान में विघ्न डाल रहा है? माफ करो देवी जी, हम बड़ी मुसीबत में हैं, बचा लो हमें। मुसीबत? क्या है तुम्हारी मुसीबत? हमारी मुसीबत है मालकिन, वो आज रात हम लोगों को मार देगी। मुंडेश्वरी किसी को बचा नहीं सकती, वो केवल भविष्य बता सकती है। कुछ तो उपाय दे दो माता जी, हम लोग मालकिन का मुकाबला कैसे करेंगे? मालकिन बहुत शक्तिशाली है, उससे बचना आसान नहीं है। उसका मुकाबला इस इलाके में बस एक ही आदमी कर सकता है, बाबू बतंगड़ी। जाओ उसे ढूंढो, उससे बचना आसान नहीं है। बाबू बतंगड़ी, अब ये आदमी कहाँ मिलेगा भाई? 3 कोस दूर काली गुफा में। जाओ, इससे पहले के दिन ढल जाए, ले जाओ उसे हवेली में। आप भी चलो ना हमारे साथ। भाग जाओ, मुंडेश्वरी अभी साथ ना करेगी, लेकिन रात को हवेली में आएगी जरूर। जब मालकिन सब पर हावी हो जाएगी, तब ये जंगल की बेटी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। चला भाऊ, जल्दी करो, अब ये काली गुफा किधर मिलेगी? चलो, बड़ी राहत की बात हुई। आखिर रास्ते में मिली एक बंजारन ने बताया तो सही कि मालकिन को कौन काबू में ला सकता है, और उसकी बात गलत भी नहीं थी। बाबू बतंगड़ी कोई मामूली तांत्रिक नहीं है, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को वो अपने कब्जे में कर चुका है। वो दूर दूर से अपने शिकार को हवा में पकड़कर खींच लाता है और मासूम इंसानों की जान बचाता है। ब्रूम ब्रूम ब्रूम, लगा 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 लगा। अरे वो दुष्ट आत्माओं का यूनियन लीडर आज तेरे सामने खड़ा है, गोलियों का अंडरटेकर। अगर मेरे कहर से बचना चाहता है तो उस भले इंसान को छोड़कर भाग जा और उसे तकलीफ मत दे, भाग जा। बाबू बतंगड़ी, आज तेरा बनेगा बाबू चिकन करी। मैं किसी ढोंगी बाबा की धमकी से नहीं करता। आज मुझे बुलाकर तूने बड़ी गलती की है। उस्ताद जी, जरा ध्यान से निपटना इस आत्मा से, यह बहुत खतरनाक है। जो इसे काबू करने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। तू घबरा मत राजू पाखंडी, हर बात का बतंगड़ बनाने वाला बाबू बतंगड़ी ऐसी ऐरी गहरी आत्माओं से हार जाएगा। तुझे पता नहीं है तू किससे खेल रहा है बाबू बतंगड़ी। लगता है आज तेरे ही शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा, तो तैयार हो जा, मैं आ रहा हूं। तो तू ऐसे नहीं मानेगा, इसका इलाज दूसरे ढंग से करना पड़ेगा। राजू पाखंडी मेरे भाई, वो ठग साफ हिंदुस्तान की सीडी लेकर आ, इसे कमरे में बंद कर पूरा दिन ये पिक्चर दिखाते हैं, फिर देखते हैं कितनी हिम्मत बाकी है इसमें। उस्ताद जी, वो हम शक्ल की सीढ़ी भी रखी है, वो लाऊं? और उसमें फोड़ भी है, कौन सी लाऊं? अरे वो दोनों साजिद खान वाली फिल्म, वो तो और भी सही है। लाओ लाओ, लेट अस प्ले देम। नहीं नहीं, नॉट अगेन, मुझे नहीं देखनी यार ये पकाऊ फिल्में। अरे यही देख देख कर तो मुझे अपना शरीर छोड़ना पड़ा था। मैं जाता हूं भाई, भागो। ये सही आइडिया है उस्ताद जी। हमारे बॉलीवुड वाले भी ना ऐसी ऐसी फिल्में बनाते हैं कि इंसान तो इंसान, भूत भी घबरा कर भाग जाते हैं। हो गया पूरा कि अभी
हंसना बाकी है। ही ही। अरे थाम रे, पूरा हंसने दे रहे उसको। अरे भाई, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? हमें इन बाबा जी से काम है। काम है तो अदब से बात करो, मजाक क्यों उड़ा रहे हो? जानते हो कितने नेता, कितने बिजनेसमैन इनको बुलाते हैं भूत भगाने के लिए? अमेरिका से, लंदन से बुलावा आता है। इनको अमेरिका से बुलावा आता है? नहीं यार, क्यों आए हो यहाँ? बाबू भाई, हम आपको साथ ले जाने आए हैं मालकिन की हवेली में। हमारे दोस्त मुसीबत में है ना। अभी तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे और अब मदद क्यों मांग रहे हो? जा यहाँ से, मैं कहने चलूंगा। अरे नहीं बाबू भाई, अब तो बुरा मान गए, माफ कर दो भाई। मैं भी माफी मांगता हूँ बाबू भैया। ठीक है, माफ किया। बोलो, अब क्या लफड़ा कर दिया मालकिन ने? बाबू भाई, उसने हमारे साथियों को बंधक बना लिया है। कुछ कीजिए, वरना आज की रात हम सबकी आखिरी रात होगी। ऐसे कैसे होगी? बाबू बतंगड़ी के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम लोगों का। मुझे भी तो मालकिन का पुराना हिसाब चुकाना है। चल भाई राजू, चलने की तैयारी कर। जी जी बिल्कुल। क्या क्या सामान साथ में ले रहे हैं? मेरी जादू की छड़ी ले लेना, और हाँ, याद से वो मंत्र फेरे हुए काजू और चंदन का पानी जरूर ले लेना। दुनिया देखेगी आज किस तरह मालकिन मेरे जाल में फंस के मछली की तरह तड़पेगी। ठीक है उस्ताद जी, ले चलता हूँ। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है। आखिर शेर को सवा शेर मिल ही गया। इन लोगों ने तांत्रिक बाबू बतंगड़ी को नाराज तो किया, पर अपनी भूल सुधारकर माफी भी मांग ली। वैसे बाबू बतंगड़ी खुद भी मालकिन से दो दो हाथ करने का मौका ढूंढ ही रहा था, लेकिन क्या वो उसे काबू में कर पाएगा या खुद उसका शिकार हो जाएगा? सच में उसके पास कोई शक्ति थी या वो कोई ढोंगी था? ये तो भाई समय ही बताएगा, और अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। तो कोई नहीं है यहाँ। कहाँ चले गए सब लोग? डर गए क्या? डर के भाग गए? ध्यान से सुन लो सब लोग, यहाँ लोग आते हैं अपनी मर्जी से, पर जाते हैं सिर्फ मालकिन की मर्जी से। सुना तुम लोगों ने? अच्छा, तो इसलिए तुमने हमें हवेली भेजा था। अब समझ में आया तुम्हारा खेल। देखो तो कैसा धोखा दिया है हमको। रुक जाओ थोड़ी देर, आज तुम्हारा और तुम्हारी मालकिन का खेल खत्म होने वाला है। मुगली घुट्टी 555, हंसता बचपन खिलता बचपन। तुम लोग मालकिन का खेल खत्म करोगे? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा नहीं हो गया है, सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। जाके अपनी मालकिन को बता कौन आया है। ओ, बाबू बतंगड़ी आया है तुम्हें बचाने। मजा आ गया। उस दिन तो बस मार पड़ी थी, आज बेचारे का मुंडन हो जाएगा। मालकिन देखो तो कौन आया है। आने दो उसे, देख लेंगे। सब लोग अच्छी तरह फैल जाओ कमरे में। रात के 12 बजने वाले हैं। अब मैं अनुष्ठान शुरू करूंगा। इस लाइन को पार करके कोई आगे नहीं जाएगा। जब तक तुम इसके अंदर हो, बाबा जी के प्रताप से मालकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राजू,
अपने अनुष्ठान का सामान तैयार है ना? मैं अभी लाया उस्ताद जी। नहीं नहीं, ठीक है, बस हाथ में तैयार रखना, जब जरूरत होगी तो दे देना। राजू भाई, आओ हम तो करते हैं, आप बाबा की मदद करो। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, हे काली गुफा के देवता, आज तेरा जलवा दिखा दे, मेरी दुश्मन को लट्टू बना दे, जय सूर्या को वटापट्टू बना दे। बड़ी तेज है हवेली की मालकिन, अपनी ताकत से उसे निखट्टू बना दे। धूम फट स्वाहा। कोई बीच में नहीं बोलेगा, बाबा जी का ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। आ गई तुम्हें तो आना ही था, मेरा हिसाब तो चुकाना ही था। बाबू भाई, ये तो नजदीक आ रही है। डोंट वरी, लाइन पार नहीं कर पाएगी, बाबा जी का जादू उसे जलाकर रख देगा। लो, लाइन तो मैंने पार कर ली। बाबू भाई, इसने तो लाइन भी पार कर ली है। कोई बात नहीं, अब मेरे मंत्र का कमाल देखो। भैया राजू, देना जरा काजू। सॉरी भाई, काजू तो टेंशन में खत्म कर डाला, अभी कैसा? हे भगवान, कैसे कैसे भूखमरे खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, मंत्र वाला पानी दो जल्दी। अरे अरे अरे, वहां नहीं, इधर तो गिलास इधर लाओ, मालकिन छुड़ा लेगी। अरे नहीं नहीं, मैं देता हूँ। नहीं, मैं देता हूँ। अम्मा, you are a strong lady. I am very old body. ज्यादा पटक के नहीं मारना। हाँ मालकिन, इस पे रहम करो, इसे जाने दो प्लीज, इसे जाने दो मालकिन। उठ, आज मैं तुझे मारूंगी नहीं, आज तेरा भरतनाट्यम देखूं। इधर आ, चल नाच। यम्मा 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 यम्मा, जय खूबसूरत सना, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। फिल्मी नहीं, भरतनाट्यम कर। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मर। बस, बहुत ही बकवास डांस किया है, तू ऐसा कर। मालकिन जी, मुझे डांस करना आता है, मैं करूं? नहीं, तू डांस नहीं करेगा, तू इसे उठा। इनको उठाऊंगा तो खुदा मुझे उठा लेगा। नहीं उठाएगा, तुम्हें ऊपर सीलिंग से लटका दूंगी। क्या चाहता है तुम इधर आओ। जी मालकिन जी। मुझे एक गाना सुना। जी सुनाती हो ना। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बंद करो, तुम्हें पता नहीं कि भूत प्रेतों को भगवान के गाने अच्छे नहीं लगते। मैं गाती हूँ मालकिन, आपकी पसंद का गाना गाऊंगी। नहीं, तुम गाना नहीं गाओगी, तुम डांस करोगी। ठीक है मालकिन, मैं डांस करूंगी। हाँ, हम भी करेंगे। बजाए थोड़ा दूर से होने क्या।
जानिया ना जानिया मामानिया ये भोंगे तंगड़ी, ये ले जादू की छड़ी और मालकिन को काबू में कर ले। ना जानिया बंद करो ये नाच गाना। हाँ मालकिन साहिबा, बाबू बतंगड़ी को उसकी जादू की छड़ी मिल गई है। नाउ यू आर फिनिश। नहीं नहीं बाबू पतंगड़ी, ऐसा चलो मत करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मुझे कैद मत करो। इसकी बातों में मत आना, ये बहुत खतरनाक है, इसे छोड़ना मत, छोड़ना मत। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। देखो मैंने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। एक शर्त पे छोड़ूंगा, अभी इसी वक्त तुझे हवेली खाली करनी होगी अपने इस जमूरे के साथ। बोलो मंजूर है? मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, तुम तीनों कसम खाओ कि आज के बाद खुदकुशी करने की कोई कोशिश नहीं करोगे। हम कसम खाते हैं मालकिन। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर अगर किसी ने वादा तोड़ा तो मैं किसी और के शरीर में वापस आ जाऊंगी। लेकिन मालकिन, इस बात का आपके जाने से क्या संबंध है? क्योंकि मैंने भी खुदकुशी की थी। आपने की थी? क्यों की थी आपने? मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन माँ ने रोज की तरह टिफिन दिया। मैंने समझा रोज की तरह टिंडे ही बनाए होंगे, इसलिए गुस्से में आके जान दे दी। मरने के बाद मुझे पता चला उस दिन तो माँ ने आलू गोभी बनाई थी। मुझे अपनी जल्दबाजी पे बड़ा गुस्सा आ रहा। आज भी कोई खुदकुशी करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वैसे टिंडे भी कोई बुरे नहीं होते अगर सही ढंग से बनाए हो तो। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने टिंडो की वजह से जान दी मालकिन? मेरी जान तो करेलो ने ली। क्या तुम भी? हाँ तो बोलो, सुसाइड करोगे? नहीं मालकिन, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अपने वायदे पे कायम रहना। मैं चलती हूँ। जाते जाते एक बात तो बताओ माता जी, ये केयर टेकर चीज क्या है? ये इंसान भी है कि नहीं? अब इतने सालों से मेरे साथ रहता है, ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ, जो समझ लो। चमाइला, क्या टेंशन दिया रे दोनों ने मिलकर। अभी ऐसे जा रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब आराम से बैठकर सोचते रहना इस बारे में, हम फिर मिलेंगे। बतंगड़ी भैया, आज आपके कारण हम लोग बच गए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो इन मुंडेश्वरी जी का भी, इन्हीं ने तो हमें रास्ता बताया था। चलो अब इसी खुशी में अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। अरे अरे, अभी तो तुमने वादा किया था मालकिन से कि सुसाइड नहीं करोगे, और इतनी जल्दी पलट भी गए। कुछ तो लिहाज करो अपने वादे का। अरे वो तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा था हमने। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम ये प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। मैं तो वही करूंगी जो करने आई थी। फिर अपना यहाँ क्या काम। चलो भाई, हम तीनों चलते हैं। अरे अरे रुको, देखो तो करिश्मा को क्या हो गया। मैंने कहा था ना, मेरी बात नहीं मानोगे तो वापस आऊंगी। मैंने कहा था ना। अरे बाप रे, ये मालकिन तो फिर से आ गई रे बाबा। देवा रे देवा, बचा ले। अरे देख क्या रहे हो, भागो। अरे भागो। हाय 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 हाय। मुझे लगता है मुझे तालियों के बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना सुपर डुपर हिट शो आज का। बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस। तो पार्टिसिपेंट्स कुछ इस प्रकार थे: अनमोल दीपेंद्र भटनागर जी,
आलिया एलिजाबेथ वारघेजी, सुखी जितेंद्र बजाज, माधुरी सीमा बजाज, धर्मेश नवीन अग्रवाल, करिश्मा रूपाली सवानकर, हरिभाई पंकज मिश्रा, केयर टेकर लखन सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, मालकिन मंजुलिका, श्लेषा रावेश, मुंदेश्वरी मोनिका भटनागर, बाबू बतंगड़ी, विशाल सक्सेना, राजू पाखंडी, विवेक सवानकर, बस कंडक्टर मनोज जैन, बस ड्राइवर विश्वनाथ अय्यर। जोरदार तालियां इन सब के लिए। स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स विश्वनाथ अय्यर जी के। डायरेक्शन विश्वनाथ अय्यर, मनोज जैन एंड आश्रय जैन। Recording and sounds Manoj Jain, editing and visuals Manoj Jain, Ashray Jain and Slesha Ravesh. Special thanks to Smriti Trivedi for Malkin's voice. तालियां रुकनी नहीं चाहिए. I think the best performance today is. Thank you so much.